हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी 247 चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग एवरेज का लास्ट वीडियो होगा आज, ठीक है। जो कुछ टाइप क्वेश्चन बच गया है वो हम लोग आज करेंगे, ठीक है। बाकी इससे पहले 3 वीडियो आ चुका है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जा करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम मोबाइल में देखेंगे क्वेश्चन, आपको बोर्ड पे साइड में दिखाई देगा, ठीक है। 83 नंबर नाम से देखिए क्वेश्चन कहता है कि यदि एक कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष है, ठीक है। आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई देगा। बोला कि यदि एक कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष है, 20 छात्रों की औसत आयु, तो ऐसे हम लिख लेंगे 20 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष है, ठीक है। तो टोटल इधर निकाल लेंगे, टोटल हो जाएगा 420 वर्ष। हो जाएगा कि नहीं होगा? अगर 20 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष है तो टोटल एज कितना हो जाएगा? 420 वर्ष। यदि इनमें कक्षा अध्यापक की आयु शामिल कर लिया जाए, कक्षा अध्यापक की आयु शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। औसत जो है 1 वर्ष बढ़ जाता है, यानी 20 छात्र था, अब 21 हो गया। चूंकि एक अध्यापक को मिला लिए तो औसत कितना बढ़ जाता है? 1 बढ़ जाता है, यानी 21 था तो अब कितना हो गया? 22 हो गया, ठीक है। पहले था 20 छात्र, ठीक है। पहले था 20 छात्र जिसका औसत आयु था 21 वर्ष। अब उसमें एक अध्यापक का मिल गया तो यानी 21 लोग हो गए, 20 छात्र और एक अध्यापक मिला करके, तो एवरेज जो है 1 बढ़ गया, 21 था तो 22 हो गया। तो कक्षा में अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। अब 22 में 21 से गुना कर लीजिए, ठीक है। 22 में 21 से कर लीजिए, ठीक है। ये एज किसका आया? ये एज आया टीचर का एज मिला करके, अध्यापक का एज मिला करके, ठीक है। तो हमें केवल निकालना है अध्यापक का एज। तो अध्यापक का एज कैसे निकलेगा? अध्यापक का एज निकलेगा, टोटल में से स्टूडेंट का एज घटा देंगे, ठीक है। टोटल में से हम स्टूडेंट का एज घटा देंगे तो हमें अध्यापक का एज मिल जाएगा। तो घटा दीजिए 2, 4, यानी कि अध्यापक का एज कितना आ गया? 42 वर्ष। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी होगा सेकंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन में आपका बी सही होगा, 42 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन मैच कर लीजिए आप। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी टाइप का है। 84 नंबर, आपको 40 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है, ठीक है। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। 40 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 9 वर्ष है। तो टोटल एज निकाल लेते हैं। टोटल कितना हो गया? 360 वर्ष। हो गया कि नहीं? यदि अध्यापक की आयु सम्मिलित किया जाए, यानी 40 छात्र से अध्यापक की आयु सम्मिलित किया गया तो कितना हो गया? 41। तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हुई। औसत कितना था? 9, 1 वर्ष वृद्धि हुई तो 10। अब कितना हो गया टोटल एज? 410 वर्ष, ठीक है। तो अध्यापक की आयु वर्षों में क्या होगी? अध्यापक की आयु निकालना, सेम चीज़, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा अध्यापक की आयु निकल जाएगा। अध्यापक की आयु निकल जाएगा 410 माइनस 360 कर लीजिए, 0, 11 से 6 हो गया 5, यानी कि अध्यापक की आयु कितना हो गया? 50 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सेम पिछले टाइप का क्वेश्चन था, नोट कीजिए इसको एक बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 35 विद्यार्थियों का औसत आयु है 15 वर्ष। यदि वर्ग शिक्षक को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक वर्ग की आयु ज्ञात करें, ठीक है। इनकम टैक्स में पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए इसको। यदि
35 विद्यार्थियों की औसत आयु, कुछ नहीं करना है, 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, तो टोटल एज कितना हो गया हमारा, कुल आयु कितना हो गया, 35 इंटू 15। ठीक है, तो कितना हो गया, 25। ठीक है, 525 वर्ष हो गए टोटल। अब क्या कर रहा है कि यदि शिक्षक वर्ग को भी सम्मिलित कर लिया जाए, यानी कि 35 छात्र थे, एक शिक्षक को सम्मिलित कर लिया तो कितना हो गया, 36। ठीक है, तो औसत एक वर्ष बढ़ जाता था, 15 था तो हो गया 16। अब देखिए टोटल एज कितना हो गया, 36 में 16 से गुना कर 576। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि शिक्षक वर्ग की आयु, तो शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी, 576 में से 525 घटा लीजिए, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 51 वर्ष। ठीक है, आप अपना ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर है 3rd, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, देख लीजिए, इस टाइप के हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, 10 नए छात्रों के आ जाने से औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाती, तो नए छात्रों की औसत आयु असिस्टेंट ग्रेड में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 40 छात्रों की औसत आयु कितना है, 15 वर्ष। ठीक है, 40 छात्रों की औसत आयु कितना है, 15 वर्ष है, तो टोटल एज कितना हो गया, 600 वर्ष हो गया कि नहीं। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाए वैसे वैसे करते चलना है। 40 छात्रों की औसत आयु है 15 वर्ष, 10 नए छात्रों की औसत, 10 नए छात्रों के आने से औसत में 0.2 वर्ष बढ़ोतरी हो गई। 40 था, अब कितना हो गया, 50, तो कितना की बढ़ोतरी हो गई, 15 था 0.2 वर्ष, यानी कि 15.2, पहले 15 था और औसत में बढ़ोतरी हो गई 0.2 वर्ष के। ठीक है, तो नया औसत कितना होगा, तो निकाल लीजिए। पाँच दूनी 10, 25, 26, 760। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि नए छात्रों की औसत आयु कितना होगा, तो नए छात्र के औसत एज कितना हो गया, नए छात्र कितने थे, 10, 10 का टोटल एज कितना हो गया, इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 160 वर्ष होगा कि नहीं। 50 छात्रों का 760 है और 40 छात्रों का इतना है, तो 10 छात्रों का निकालना है, तो 10 छात्रों का टोटल एज कितना हो गया, 160, औसत निकालना है तो 160 अपॉन 10 कर लीजिए, यानी कि 10 छात्रों का औसत एज कितना हो गया, 16 वर्ष। ठीक है, ऐसे हम बनाते हैं इसको, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। 50 सेकेंड टाइप से देख लीजिए, 50 इंटू जो बढ़ा हुआ एवरेज है माइनस 40 इंटू 15 अपॉन किसका निकालना है, 10 का निकालना, इसको भी ऐसे घटाइएगा तो उतना ही आएगा, 760 माइनस 600 अपॉन 10, 160 अपॉन 10, 16 वर्ष। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, सेकंड बी ऑप्शन होगा। ठीक है, जो अच्छा लगे उस मेथड को ट्रिक कीजिए, दोनों मेथड अच्छे हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 27 है, ठीक है। 5 संख्या है, उनका औसत कितना है? 27 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 7 5 35, 5 दूनी 10, 3 13। यदि एक संख्या निकाल ली जाए, 5 की जगह पर 4 कर दिया जाए तो औसत 25 हो जाता है। औसत कितना हो जाता है? 25। पहले था 5 संख्या तो औसत था 27, तो टोटल कितना हो गया संख्या? 135। अब एक संख्या निकाल लिया जाए, यानी 5 था तो 4 कर दिया जाए तो औसत हो जाता है 25। तो निकाली गई संख्या क्या है? तो ये टोटल संख्या कितना? जो 100। तो निकाली गई संख्या कितना है? 135 में से 100 घटा दीजिए, निकाली गई संख्या हमारा आ गया 35, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी या चौथा, ठीक है। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करते चलना है। 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो टोटल संख्या हमारा हो जाएगा 135, ठीक है। उसमें से एक संख्या निकाल दिया गया, यानी 5 था तो 4 कर दिया गया, तो औसत हो गया 25। तब टोटल संख्या हो गया 100। तो पूछ रहा है कि निकाली गई संख्या कितना है, तो 5 संख्या में से 4 संख्या घटा देंगे, ठीक है। जो निकाली गई संख्या वो हमारा आ जाएगा 35, ठीक है। नोट कीजिए। चलिए हम लोग और कुछ टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक नाव एक निश्चित बिंदु तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, ठीक है। एक नाव है जो निश्चित बिंदु तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जैसे जैसे बोले वैसे वैसे हमें कोई निश्चित बिंदु है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। एक निश्चित बिंदु तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? x मान लीजिए। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, ठीक है, और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ जाती है। तो पूरी यात्रा में औसत नाव की औसत चाल क्या है, ठीक है। पूरी यात्रा में नाव की औसत चाल पूछ रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन क्या करना है कि अगर डिस्टेंस इक्वल है तो इसका एवरेज कैसे निकलता है? 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल है यहाँ से यहाँ तक, चाल डिफरेंस भले हो लेकिन डिस्टेंस इक्वल हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? डायरेक्ट फार्मूला है 2xy बटे x प्लस वाई। अब देखिए 2 इंटू एक्स, चाल कितना है? 15 इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 10 कर दीजिए, ठीक है। बिल्कुल आसान से आंसर आ जाएगा। 2 इंटू 15 इंटू 10 अपॉन 15 10 25, काट लीजिए। 2 5 10, 5 5 25, 5 3 15, 3 दूनी 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी या सेकंड, ठीक है। अब टिक कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कोई निश्चित दूरी दे रखा हो, चाल भले डिफरेंस हो, तो उसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिएगा 2xy बटे x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल है, चाल अलग अलग है। इधर से जाता है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और आता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। ये तो नाव का है। अगर ऐसे ट्रेन का भी अगर दे दे या बस का दे दे, किसी भी चीज़ का दे दे कि अगर डिस्टेंस इक्वल है, जाता है इस किलोमीटर चाल से, आता है डिफरेंस चार्ज से, तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा, इसको नोट कीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं उसी टाइप का। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है, ठीक है। कोई व्यक्ति है जो ए से बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है, ठीक है। इधर से जो है व्यक्ति जा रहा है कितना किलोमीटर चाल से?
63 किलोमीटर 63 किलोमीटर चाल से और तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस लौटता है। इधर से लौटता है कितना चाल से? 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस लौटता है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी है? ठीक है, तो बोल रहा है कि पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी है, इसको निकालना है। ठीक है, हम लोग इसके पहले क्या बोले थे कि अगर डिस्टेंस इक्वल हो तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला? 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब देखिए 2x जब क्या है जाता है 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, आता है 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दोनों को ऐड कर दीजिए नीचे। ठीक है, तो औसत चाल निकल जाएगा हमारा 2 इंटू 63 इंटू 42, 3 2 5 6 4 10। ठीक है, काट लीजिए इसको। 3 3 9, 5 3 15, 21 3 63, 5 7 35, 3 7 21। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 इंटू 42 बटे 5, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 1 25 बटे 5, 50.4। ठीक है, एवरेज क्या आ जाएगा? 50.4। ऑप्शन मैच कर लीजिए। (50.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी आएगा आपका। ठीक है, बी को टिक कर लीजिए, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अगर डिस्टेंस इक्वल हो, 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है, डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना 2xy अपॉन x प्लस वाई, बाकी सॉल्व कर देना। ठीक है, आपका आएगा 50.4। नोट कीजिए इसे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्थान ए से स्थान बी एक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, स्थान ए है और ये स्थान बी है। ठीक है, औसत गति कितना है? 65 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। ए से बी तक जाने में कितना रही है? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाए वैसे वैसे करते चलना है। बी से ए तक आने में इसकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी कि बी से, यानी कि इधर से इधर तक कितना थी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो पूरी यात्रा में मोटरसाइकिल की औसत गति कितनी है? रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है ये 2006 में। ठीक है, बोल रहा है कि एक स्थान ए से स्थान बी एक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा थी ए से बी जाने में, अब बी से ए जाने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो पूरी यात्रा में मोटरसाइकिल की औसत गति कितनी रहेगी? देखिए डिस्टेंस इक्वल हो तो क्या मैंने फॉर्मूला बताया था? 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, इसको माइंड में एकदम बैठा लीजिए, हर जगह काम आएगा। ट्रेन वाला में भी काम आएगा, बोर्ड जब पढ़ाएंगे उसमें भी काम आएगा। ठीक है, और अभी काम आ ही रहा है। 2 इंटू 65 इंटू 60 अपॉन 65 प्लस 60। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए इसको। 2 इंटू 65 इंटू 60, आगे चल के ये फार्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ऐसे मुंह पे रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 125, 12 5 60, 2 5 10, 5 5 25, 13 5 65, 5 5 25, 13 दूनी 26, 26 इंटू 12 अपॉन 5, 26 में 12 से गुना कर लीजिए। 26 दूनी 52, 26, 6 5 11, 2 1 3, 312 बटे 5। इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा? 6 25, 5 दूनी 10 और
5 के 20, 62.4। ठीक है, ये आपका आंसर होगा 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 632, 625, 5, 10, हाँ ठीक है, ये आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप टिक कर लीजिए, 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा, नोट कीजिए। चलिए हम लोग एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन और देख लेते हैं। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष है। यानी कि औरत और उसके पति, यानी कि हस्बैंड और वाइफ की औसत आयु कितना है? 23 वर्ष है। तो टोटल एज कितना हो जाएगा? 46 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, हस्बैंड वाइफ का औसत आयु कितना बता रहा है? 23 वर्ष। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है, 5 साल बाद, तो अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार इसको ट्राई कीजिए। शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी, तो टोटल एज कितना हो गया? 46 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष इसका बढ़ेगा तो 5 वर्ष इसका ही बढ़ेगा, यानी कि 5 वर्ष बाद, अभी हम मान लीजिए कि हैं 30 साल के, तो 5 वर्ष बाद हम 35 साल के हो जाएंगे, तो मेरी वाइफ का भी एज 5 वर्ष बाद 5 साल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 5 साल हस्बैंड का बढ़ा तो 5 साल वाइफ का भी बढ़ेगा, तो उसके बाद एज कितना हो गया? 10 ऐड कर दीजिए, 56 वर्ष। ठीक है, अच्छा, 5 वर्ष के बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा भी आ गया। ठीक है, 5 वर्ष के बाद 1 वर्ष का बच्चा भी आ गया, यानी कि टोटल एज कितना हो गया? 57 वर्ष। तो पूछ रहा है कि अब परिवार की औसत आयु कितना है? तो 2 लोगों की औसत आयु कितनी थी? हस्बैंड और वाइफ की 56 वर्ष थी टोटल आयु, है कि नहीं? 5 वर्ष बाद अब क्या क्या हो गया इसमें? हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गया और चाइल्ड हो गया, चिल्ड्रन हो गया। ठीक है, अब कौन हो गया? पति, पत्नी और बच्चा, 3 लोग हो गए, तो अब इसका औसत पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 19 वर्ष हो जाएगा कि नहीं होगा? 19 थी 57, 19 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 19 वर्ष। शादी के समय औरत और पति की औसत आयु 23 वर्ष था, तो टोटल एज कितना हो गया? 46 वर्ष। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष हस्बैंड का बढ़ेगा तो वाइफ का भी बढ़ेगा, यानी कि 10 साल, यानी 56 वर्ष बाद 5 साल बाद 1 वर्ष का बच्चा हुआ, यानी 1 वर्ष का बच्चा को भी ऐड कर दीजिए, तो टोटल हो गया 57 वर्ष। 57 वर्ष में किसका किसका हुआ? हस्बैंड है, वाइफ है और बच्चा है। ठीक है, तो उसके बाद अब पूरे परिवार की औसत आयु पूछ रहा है, तो परिवार में 3 लोग हैं, तो 57/3 19 वर्ष। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए हम लोग और कुछ टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन ऊपर दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे। 50 संख्याओं का औसत 36 है, 36 ज्ञात किया गया है। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ली गई है, तो शुद्ध औसत क्या है? ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 50 संख्याओं का औसत कितना है? 36 है। ठीक है, बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर, यानी कि 48 लेना था, तो लिया कितना गया है? 23। नीचे क्या करेंगे? टोटल एवरेज जितना संख्या है, बस आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है, आपको इसमें एक और मेथड बताएंगे। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0, 6 5 30, 5 3 15 3 18, 1800 प्लस इसमें से इसको घटा दीजिए 5 2 अपॉन कितना हो गया? 50, यानी कि 1825/50 हो गया कि नहीं? अब देखिए, काट लीजिए इसको, 10 5 50, 3 5 15, 6 5 30, 5 5 25, यानी कि 36.5 आएगा एवरेज। ठीक है, कितना आएगा? 36.5
5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। शुद्ध औसत क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी 36.5। एक तो आप इस मेथड से बना सकते हैं। सेकंड देखिए, 50 संख्याओं का औसत 36 है, बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर 23 लिया गया है। यानी कि हमें लेना था 48, ले लिया 23। ठीक है, 48 ऐड करना था और 23 ले लिया, तो कितना कम लिया निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम 25 कम लिए। ठीक है, हमें लेना था संख्या 48, हम ले लिए 23, तो हम 25 कम लिए, है कि नहीं? 25 कम लिए, तो 25 कम कितना में लिए? 50 संख्याओं के औसत में। ठीक है, तो कितना कितना औसत बढ़ गया? देखिए 1/2 यानी कि 0.5। ठीक है, औसत कम गया ना। हमें लेना था 48, लिए 23, तो हमारा 25 कम गया। तो कितना औसत कम गया टोटल 50 संख्या में? तो 50 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 0.2, 0.5 क्या हो गया? 0.5 हमारा कम रहा था। ठीक है, तो लेकिन हमें शुद्ध औसत निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे 48 लेते हैं तो हमारा शुद्ध औसत कितना होता है? यानी कि इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर 25 कम करके लिया गया तो एवरेज कितना है? 36। ठीक है, लेकिन अब जो घट रहा था, यानी 25 घट रहा था, उसको हम ऐड कर दिए, तो अब हमारा एवरेज 0.5 से बढ़ जाएगा। ठीक है, एवरेज आ जाएगा 36.5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले 48 के स्थान पर 23 लिया गया, हमें लेना था 48, हम ले लिए 23, तो कितना कम लिए? 25 कम लिए। 25 कम लिए, तो टोटल एवरेज में हम कितना कम लिए? 0.5। 25 को 50 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.5 हम एवरेज में कम लिए। तो इसको हम ऐड कर देंगे, तो हमारा शुद्ध औसत निकल जाएगा। चूँकि हमें 48 लेना था, तो 36 + 0.5 36.5। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए। दोनों मेथड में से आप जो चाहे यूज कर सकते हैं। ये हुआ बेसिक, ये आपका ट्रिक हुआ। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने एवरेज के हर टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए हैं। ठीक है, इसके पीछे मैंने जो करवाया था क्रिकेट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते थे, तो आपको प्लेलिस्ट में जाइए, चारों वीडियो देखिए, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कोई भी बुक उठा करके उसके बाद क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए होंगे वो इनको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आपको एज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा एज होगा। आज हमारा एवरेज ख़त्म हो गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।